दोस्तों, पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी मरियम नवाज, या जिनको दरअसल मरियम सफदर कहना ज्यादा मौजू रहेगा, उनकी कुछ मुबैना ऑडियो लीक हुई हैं और वो ऑडियो लीक करने वाले कुछ क्रिमिनल्स हैं जो कि डार्क वेब के ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने मजीद ऑडियो लीक करने का इंदिया दे दिया है। और सुनने में ये आ रहा है कि नून लीग वालों ने मजीद ऑडियो लीक ना करने के बदले में 5 अरब रुपए की पेशकश की है, जो कि उन्होंने कबूल कर ली है। दोस्तों, वो क्रिमिनल्स डार्क वेब के ऊपर कहां से आए हैं और उन्होंने इनकी ऑडियोज तक कैसे एक्सेस हासिल की है, इसके बारे में जरा गौर से सुनिएगा। वो क्रिमिनल्स दरअसल हैकर्स हैं और बेचारे वो हैकर्स जिनको कहीं पर कोई अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और वो डार्क वेब के ऊपर मूव कर जाते हैं और वहां पर अपनी स्किल्स का नाजायज फायदा उठाकर वहां से रेवेन्यू इकट्ठे करते हैं। खैर, ये तो थी आज की खबर, लेकिन अब हम आते हैं डार्क वेब के ऊपर कि डार्क वेब दरअसल है क्या। दोस्तों, डार्क वेब को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि हम कौन सी वेब की किस्म इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, 3 तरह की वेब इस्तेमाल होती है। पहले नंबर पे है सरफेस वेब, दूसरे नंबर पे डीप वेब और तीसरे नंबर पे पाई जाती है डार्क वेब। हम जो वेब इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली है सरफेस वेब। सरफेस वेब को एक्सेस करना काफी हद तक आसान होता है और सरफेस वेब को इस्तेमाल करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अब मैं आपको सरफेस वेब की एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, हमारी जितनी भी वेल नोन साइट्स हैं जिनको एक्सेस करना हमारे लिए काफी हद तक आसान होता है, जैसा कि facebook.com है, जैसा कि youtube.com है, Pinterest है, जैसा कि instagram.com है, इस तरह की तमाम साइट्स दरअसल सरफेस वेब के साथ मुंसलिक होती हैं, जिनको इस्तेमाल करने के लिए सिंपली हमें लॉगिन करना पड़ता है और हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह की साइट्स को इस्तेमाल करना बिल्कुल लीगल होता है, मतलब कि सरफेस वेब को इस्तेमाल करना 100% लीगल है। अब दूसरे नंबर पे बारी आती है डीप वेब की कि डीप वेब दरअसल है क्या और डीप वेब को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और डीप वेब के मकासद क्या हैं। दोस्तों, वो तमाम की तमाम साइट्स जिनके ऊपर हमारा प्राइवेट डाटा पड़ा हुआ है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, उन तमाम की तमाम साइट्स को इस्तेमाल करने में हमें दिक्कत उठानी पड़ती है, परेशानी कुछ इस तरह से उठानी पड़ती है कि उनको लॉगिन करने के लिए हमें कई मराहिल से होकर गुजरना पड़ता है और वहां पर लॉगिन करते वक्त हमारा पासवर्ड भी हिडन होता है। क्या आप बिलीव करेंगे कि हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर डीप वेब का इस्तेमाल कर चुके होते हैं? और अगर नहीं तो अभी अपनी साइट के ऊपर जाएं, गूगल क्रोम पे जाएं, अपने टैब के अंदर इनपुट करें और वहां पर जाके देखें कि डीप वेब दरअसल है क्या। सारी कहानी समझ आ जाएगी। अब हम आते हैं डार्क वेब के ऊपर। दिल को थाम के बैठ जाइएगा, क्योंकि डार्क वेब को इस्तेमाल करना तो मुश्किल है ही, इसके बारे में सुनना भी काफी हद तक कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि जब मैं आपको डार्क वेब के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा तो मैं यकीन से कहता हूं कि आपकी खोपड़ी गोल गोल घूमने लग जाएगी। दोस्तों, डार्क वेब जिसे हम जैसे आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि डार्क वेब को इस्तेमाल करने के लिए आम तरह के ब्राउजर इस्तेमाल नहीं होते। जैसा कि मैं ब्राउजर यूज कर रहा हूं, अपना ओपेरा मिनी या फिर क्रोम यूज कर रहा हूं। क्रोम, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, ये तमाम के तमाम ब्राउजर जो हैं सिंपल ब्राउजर्स हैं जो कि सरफेस वेब को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन डार्क वेब को इस्तेमाल करने के लिए जो ब्राउजर इस्तेमाल होता है उसका नेम है ओनियन ब्राउजर या फिर ओनियन राउटर। दोस्तों, ओनियन ब्राउजर को ओनियन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। नहीं, इसके पीछे कहानी नहीं बल्कि मुकम्मल एक मतलब छुपा हुआ है। ओनियन जैसा कि नाम से जाहिर है कि प्याज। अब दोस्तों, प्याज को देखा जाए तो प्याज की बहुत सारी परतें होती हैं, प्याज की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। अभी आपको एक प्याज दिखाई दे रहा है, इस प्याज की बहुत सारी लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं। पहली लेयर, उसके बाद उसके अंदर फिर लेयर, अंदर दर अंदर लेयर्स ही लेयर्स होती हैं और जो आखिरी लेयर होती है वो तमाम लेयर्स के अंदर छुपी होती है, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा गहराई में छुपी होती है। तो क्या आप समझे कि डार्क वेब के लिए ओनियन ब्राउजर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि अगर डार्क वेब के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं और वहां पर कुछ एक्टिविटीज सरंजाम दे रहे हैं जो कि लीगल हैं या फिर इलीगल हैं, जो कि इंटरेस्टिंग है या फिर खौफनाक हैं, तो फिर आप तक किसी को भी रसाई हासिल करने के लिए बहुत सारी प्रोटेक्शन से होकर गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी प्राइवेट चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब कि आपके गिर्द प्रोटेक्शन की लेयर्स ही लेयर्स, पिरते ही पिरते मौजूद होती हैं और आप उन पिरतों के अंदर, उन लेयर्स के अंदर, उस प्राइवेसी के अंदर बैठे हुए होते हैं और आप तक एक्सेस करना आम बंदे का तो
खेल ही नहीं है। इसलिए अगर आप डार्क वेब को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपना इरादा फिलहाल के लिए तो तर्क कर दीजिए, क्योंकि डार्क वेब को इस्तेमाल करना ना सिर्फ इलीगल है बल्कि हम जैसे लोगों के लिए तो मुश्किल भी है। दोस्तों, मैंने जब डार्क वेब के बारे में मुकम्मल रिसर्च की तो मुझ पे कुछ हौलनाक इंकशाफात हुए, और वो इंकशाफात ये थे कि डार्क वेब के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस पाई जाती हैं जो कि मैं वसूख के साथ कहता हूं कि अगर आप देखें तो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वहां पर ऐसी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। क्या आप बिलीव करेंगे कि डार्क वेब के ऊपर आप सिर्फ $10 में किसी का मर्डर करवा सकते हैं? अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर डार्क वेब को इस्तेमाल करने वाले क्रिमिनल्स या फिर हैकर्स के अगेंस्ट कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि साइंस ने जितनी भी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी ने जितना भी ज्ञान बांटा है, टेक्नोलॉजी ने जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, उस तमाम के बदले में कुछ मिसएडवांटेजेस भी रखी हैं, और जिनका फायदा क्रिमिनल्स उठाते रहते हैं। और इस तरह के क्रिमिनल्स आप लोगों को डार्क वेब के ऊपर हर जगह पर मिलेंगे। मैं आखिर में आप लोगों को फिर तनबीह करूंगा कि डार्क वेब को कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना ना सिर्फ इलीगल है बल्कि ऐसा करने से आप उन लोगों की हौसला अफजाई करेंगे जो लोग डार्क वेब को इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी डार्क वेब के ऊपर बैठे इलीगल एक्टिविटीज के अंदर मुलविस हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरा नाम है शाहजेब अली ज़ेब और आप देख रहे हैं CG ओपिनियंस। दोस्तों, अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। अपने घर वालों का और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।